गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज माय डियर स्टूडेंट्स, आज अब जो है हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। आज की सीरीज़ में जो है हम लोग जावा को जो है बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। जावा के हर एक पॉइंट्स को अच्छे तरीके से सीखेंगे। जावा कहाँ कहाँ यूज होती है, क्यों उसके अंदर में हमको एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को सीखना इम्पॉर्टेंट है नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोग इस पूरी सीरीज़ में कवर करेंगे। इस सीरीज़ के जो है एंड होते ही मैं आपको इतना दावा कर सकता हूँ कि अगर आप जावा के अंदर बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, तो भी आपको जो है इतनी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको जो है अपने जॉब के अंदर में, अपने कैरियर के अंदर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा दावा है। तो इस वजह से आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए और अगर किसी को कोई डाउट आएगा तो आप लोग जो है क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। जो है टाइम टू टाइम हम लोग उस पर चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो, जैसे मैंने बताया आपको कि आज के हमारे सेशन का नाम है जावा। जावा जैसा कि हम लोग जानते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन जावा को शुरू करने से पहले कुछ जो है ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं, जो कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हमको जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जैसे कि जावा मतलब एक क्वेश्चन अक्सर जो है लोगों के दिमाग में आता है कि ये जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं ये बनाई क्यों गई, या फिर जावा को बनाया क्यों गया। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम और आप जो है कुछ लिखते हैं, राइट, तो क्या होता है हम लोग नॉर्मल, जैसे अगर हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तमिल लिखते हैं, मलयालम लिखते हैं, जो भी मतलब लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं जनरली एक दूसरे से जो है बातचीत करने के लिए या एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम लोग क्या है एक जो हमारी जर्नल लैंग्वेज है वो हम लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम लोग जनरली आमतौर पे जो है कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज अगर यूज़ करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है हमारी ह्यूमन की लैंग्वेज है, राइट। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर ह्यूमन को नहीं समझता, वो समझता है 0 और 1 को। वो क्या समझता है 0 1 को। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, राइट। तो कंप्यूटर क्या है बाइनरी सिस्टम को समझता है 0 और 1 को। 0 मीन्स फ्लैग ऑफ, 1 मीन्स फ्लैग ऑन। तो कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, लेकिन हम और आप जो है जब कोई चीज़ लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं या फिर हिंदी में लिखते हैं। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है, हमारे सिस्टम को कैसे पता चलता है कि जो हमने लिखा है उसका एग्जैक्ट मीनिंग वो कैसे समझता है। तो इसके लिए जो है इसके अंदर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में इंटरप्रेटर लगे होते हैं या फिर हम उसको कंपाइलर लगे होते हैं। जनरल भाषा में हम अगर समझना चाहें तो इसको कंपाइलर जो है हमारे सिस्टम में होता है। तो कंपाइलर का काम बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमने जो है इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर में या कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो हमारी जो है जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी सिस्टम में। ओके, बाकी इसमें कई सारे कन्वर्जन के फेजेस होते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे डिटेल में। वो माइक्रो क्या कहते हैं प्रोसेसर का भी पार्ट आ जाता है कि उसमें माइक्रो प्रोसेसर होगा, मतलब हाई लेवल को असेंबली लेवल को फिर क्या कहते हैं हमारा जो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो वो सब डिटेल का पार्ट है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग जनरली ऐसे समझना चाहते हैं कि जो हम और आप जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज को जो है सिस्टम कैसे समझता है, वो हमारा कंपाइलर क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर में, बाइनरी सिस्टम में। और बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होने के बाद में जो है और आपका जो भी कोड है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। कोई भी डिजिटल कंप्यूटर जो है हमारा केवल बाइनरी सिस्टम ही समझता है। तो ये तो रहा क्या कहते हैं कैसे हमारा जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है या हमने जो सेंटेंस लिखा है, जो इंग्लिश लिखी हुई है, वो कैसे कंप्यूटर समझता है, राइट। अब हम बात करते हैं जावा की। तो जावा की शुरुआत जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे क्या है कि जावा को जो है बेसिकली जो है हमारे एक कंपनी है सन माइक्रो सिस्टम, अमेरिका की कंपनी थी, उसने इसको बनाया था। और लगभग 90s की बात है, जिसके अंदर में ये लोग जो है काफ़ी दिन से काम कर रहे थे, अप्रॉक्स 1991 से। और फाइनली जो है 1995 के अंदर में हमारे जो है, ये आप फोटो मेरे साथ देख सकते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जावा, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जावा, और इनका नाम है
जेम्स गॉसलिन। जेम्स गॉसलिन जो है अमेरिका के एक काफ़ी जो है प्रतिष्ठित और सम्मानित जो है साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जावा लैंग्वेज को निर्माण किया। हालांकि इनके साथ में कई और भी टीम के लोग थे, लेकिन वही होता है जो कैप्टन होता है, कैप्टन का नाम होता है। तो आपकी इनकी लीडरशिप क्वालिटी के बहुत चर्चे हैं और ये माना जाता है कि मतलब अगर शायद ये जेम्स गॉसलिन सर नहीं होते तो आई थिंक जावा का अस्तित्व भी नहीं होता आज हमारे सामने और हम लोग इसको पढ़ नहीं रहे होते। लेकिन अगर जावा शायद नहीं होती तो हमारे बहुत सारे ऐसे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में सिस्टम बने हुए हैं जो कि हम लोग जो है आसानी से यूज नहीं कर पाते। हम मतलब इतने आजकल हम लोग डिजिटल इरा में जी रहे हैं, ये आप सभी को मालूम है, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में जावा का यूज़ किया जाता है। अगर ये नहीं होता तो शायद आज हम लोग इस लेवल की टेक्नोलॉजी पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे भी हम लोग नहीं होते। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ जो है हम लोग के इंजीनियर्स के लिए कुछ बेहतर काम किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम में से जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप बेसिकली देखिए एजेंडा क्या है कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आप करिए, राइट। आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे आपको चीज़ें उतनी आसानी से समझ में आएंगी। अब लोग बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, जनरली जब भी मैं क्या कहते हैं मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था बीटेक का, तो वहाँ पे भी दिमाग में यही चलता था कि यार क्या किया जाएगा। मीन्स आप बीटेक कर लेंगे, एक नौकरी करेंगे, नौकरी के बाद फिर आप क्या करेंगे अल्टीमेटली, राइट। तो एक पर्पस बेसिकली जो है डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर में कि आप करना क्या चाहते हैं। तो पर्पस अगर आपका क्लियर है बिल्कुल, तो आप उस पर्पस के पीछे भागिए, दिन रात मेहनत कीजिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। और एक चीज़ और बता दें कि जो है मतलब किसी भी जो है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए शॉर्टकट मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि होगा क्या यहाँ पे कि जो रातों रात मतलब किसी को जो है रातों रात सफलता नहीं मिलती है, उसको जो है जगने के लिए मतलब उसको सफल होने के लिए बहुत रातें जगनी पड़ती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग और मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। आज की डेट में लगभग जितने भी अच्छे इंजीनियर हैं जो जिनको जावा आती है, उनका पैकेज बहुत ही हाई पैकेज है और इसमें एक्सपेंसन, इसमें ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त है तो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अगर जो है ढंग से इसके अंदर में 3-4 साल मेहनत कर लिए तो ये मान के चलिए 40-50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, करोड़ रुपए तक के पैकेज को जो है आपसे कोई छीन नहीं सकता। बस अर्थ क्या है, आपको मेहनत करनी आना चाहिए अच्छे तरीके से, राइट। तो जैसे और इसमें कई सारे चीज़ें आगे हम लोग भी कवर करेंगे। बीइंग अ कंपनी, हमारी कंपनी के अंदर में भी जो है सर्टिफिकेशन और बाकी चीज़ें भी हम लोग शुरू करेंगे और उसका आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो बस क्या पर्पज़ क्या है कि आप लोग ऑनलाइन का आने का फ़ायदा ही यही है कि आप जो है हम बहुत सारे दूर दूर शहरों के स्टूडेंट से जुड़ पाते हैं और आसानी से हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो एजेंडा भी यही है लाइफ का कि आप जब तक ज़िंदगी में हैं, दुनिया में हैं, तब तक आप जो है एटलीस्ट जो है कुछ ऐसा काम करके जाइए जिससे आप लोगों को सराहना मिले। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई चर्चा। तो ये बेसिकली क्या है कि जावा के जो फाउंडर थे वो कौन थे, हमारे जेम्स गॉसलिन सर, जिन्होंने क्या कहते हैं जावा को जन्म दिया। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आता है सबसे पहले दिमाग में कि व्हाट इज़ जावा, राइट। तो जावा का जो है दिमाग में क्वेश्चन आते ही तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जावा क्या है, एक हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्या कहते हैं बहुत सारे हमारे ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें जो हमारे वेबसाइट होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट के अंदर में जावा का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो हमारे इंडियन रेलवेज़ की वेबसाइट है IRCTC, उसके अंदर में भी जावा लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। और अगर हम बात करें मोबाइल एप्लीकेशंस की, तो जो हमारे जितने मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे भी हम लोग जावा का यूज़ करते हैं। जो हमारे क्लाउड सिस्टम होते हैं वहाँ पे हम लोग जावा का यूज़ करते हैं। साथ के साथ जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो भी जावा के अंदर बने होते हैं, या फिर उसको हम बैंकिंग सिस्टम को जनरली इंटरप्राइज सिस्टम बोलते हैं, तो वहाँ पे भी जावा का यूज़ किया जाता है। तो जावा को बेसिकली समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जावा एक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको जो है 1990
क्या कहते हैं 5 के अंदर में इसको इवॉल्व किया गया, किसके द्वारा, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। सन माइक्रो सिस्टम कहाँ की कंपनी थी, यूएस की कंपनी थी, जिसके अंदर में इंजीनियर कौन थे, हमारे जेम्स गोसलिन इंजीनियर थे, और इनकी टीम ने इसको कम्प्लीटली जो है ऑफिशियली 1995 के अंदर में लॉन्च किया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग जो है प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन हर एक डिटेल में हर चीज़ को हमको समझना है, क्योंकि ये ना हो कि बाद में एक बार हम पढ़ रहे हैं और फिर से हमको रिवीजन करने आना पड़ रहा है 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद। तो आपको ऐसे ही पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई ऐसी करनी है कि आप मेहनत एक बार कीजिए, आपको ताउम्र याद रहे चीज़ें। आपको इतिहास बनाना है, इतिहास लिखना है, राइट। तो ये हो गया जावा का जो है निर्माण, और जावा का व्हाट इज जावा, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। बहुत बार अक्सर कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जावा का फुल फॉर्म बता दिए, राइट। तो जनरली वैसे मतलब अगर ऑफिशियल हम बात करते हैं तो ऑफिशियली जो है जावा का कोई नाम मतलब फुल फॉर्म नहीं है। जावा को बस बेसिकली एक लैंग्वेज है जावा, तो जावा नाम दे दिया गया है। लेकिन जर्नल भाषा में हम और आप जो है क्या इसको यूज़ करते हैं, हम लोग बोलते हैं जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सीलेटर, इसको JAVA, इसको हम लोग जनरली इसको क्या नाम देते हैं, ये जर्नल नाम है, किसी ऑफिशियल में आप इसको नाम नहीं पाएंगे। जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सीलेटर इन पब्लिक, मतलब हम आम जो है पब्लिक के लिए इसको नाम ऐसे जनरली कुछ जो है साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है इसका, लेकिन ऐसा कोई इसका साइंटिफिक और ऑफिशियल नाम नहीं है, राइट। तो इसको अगर कोई जनरली जैसे पूछ ले तो आपको बताना है कि जावा को जो है हम जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सीलरेटर कहते हैं, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल नेमिंग कन्वेंशन नहीं है, राइट। तो फिलहाल यहाँ तक क्लियर है। तो जावा को कौन से सन में बनाया गया, कौन से सन में ऑफिशियली लॉन्च किया गया, 1995 के अंदर में। इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हो गई थी, 1991 में ही शुरुआत सन माइक्रो सिस्टम ने कर दी थी। उसके बाद में बहुत सारे जावा के वर्जन आए। 1996 के अंदर में पब्लिकली जो है वर्जन 1 लॉन्च कर दिया गया, ऐसे करके जो है काफ़ी लॉन्च कर गया। आज की डेट में हम शायद 11-12 तक आ चुके हैं, राइट, 15 तक भी आ चुके होंगे। ओके, तो ऐसे इसकी हिस्ट्री हम लोग बनती रही। तो जो है हिस्ट्री ऑफ जावा की अगर हम बात करें तो जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन, जो कि मैंने आपको पहले बताया। कौन सी कंपनी, सन माइक्रो सिस्टम। ये जो है अमेरिका की कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसने इसको बनाया। बाद में क्या है, ओरेकल ने इसको ओवरटेक कर लिया, सन माइक्रो सिस्टम को ओरेकल ने ओवरटेक कर लिया। और आज की डेट में जब भी हम कोई जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हम ओरेकल की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से डाउनलोड करते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तब हम उसको यूज़ कर पाते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली बात है, टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन जावा। कुछ टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होती हैं, वो हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, आता है जावा वर्चुअल मशीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं JVM। बहुत बार अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी आप फ्रेशर होते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको पूछा जाता है कि JVM क्या है। तो आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझाना है कि JVM होता क्या है। ओके, तो JVM को जैसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म में जानते हैं जावा वर्चुअल मशीन, राइट। यहाँ पे हम क्या, जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है बेसिकली, कि ये जो है हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है उसको क्या करता है, उसको कंपाइल करता है। ओके, जावा कंपाइल करता है और उसको रन कराने का काम करता है। अब इसके अंदर में 3 फेजेस होती हैं बेसिकली। जो पहली फेज़ होती है राइटिंग अ प्रोग्राम। ओके, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम और आप जो है कुछ प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा हमने, तो हेलो वर्ल्ड को जब हमने अपनी नॉर्मल जो है हाई इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखा, राइट, तो पहले स्टेज पे हमने क्या किया, राइटिंग प्रोग्राम किया, हमने पहले प्रोग्राम को लिखा। सेकंड स्टेज के अंदर में अगर हम बात करते हैं कंपाइलेशन। ओके, तो कंपाइलेशन क्या होता है, जो भी हम जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि जब भी हम जो आप कम्युनिकेट करते हैं तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन मशीन कैसे समझता है, मशीन जो है उसको बाइनरी फॉर्मेट में समझता है। मशीन की जो अपनी लैंग्वेज होती है
उसको समझता है। लेकिन हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कई सारे फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो उसके अंदर में एक फेज आता है कंपाइलेशन का। कंपाइलेशन क्या करता है जावा के अंदर में, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा है स्टेप 1 पे, उसको क्या करता है जावा कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम इंटरव्यू में कि जावा का कंपाइलर का नाम बताइए। तो जावा कंपाइलर को हम बोलते हैं जावा सी। ओके, जावा सी क्या होता है ये आप देख सकते हैं। जावा सी क्या है, एक इनबिल्ड कंपाइलर है, किसके अंदर में इंक्लूडेड है, जो कि JDK जावा डेवलपमेंट किट, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम बोलते हैं JDK। इसको हम फुल फॉर्म अगर बात करें इसका तो है जावा डेवलपमेंट किट। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद इसी JDK के अंदर में कंपाइलर भी रहता है, राइट। और कंपाइलर क्या करता है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, बाइट कोड के अंदर में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड एक ऐसी जो है फाइल होती है जो कि हमारे मशीन को समझने में आसानी होती है, राइट। तो बाइट कोड में इसने कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या होता है, आता है काम JVM का, राइट। अब क्या होता है, जैसे जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद में क्या होता है, जावा सी जो है कंपाइलर जो हमारा है जावा का, उसने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या किया, उसने कंपाइल करके किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइट कोड की फाइल में। बाइट कोड की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, जैसे अगर हमने कोई क्लास मान लेते हैं, कोई फाइल हमने बनाई है a.java के नाम से, हमने कोई फाइल बनाई है, तो हमारा जब भी कंपाइल होने के बाद में जो फाइल बनेगी, ये क्या बनेगी, a.class। ये क्या करेगा, जो भी हमारी फाइल का नाम था उस फाइल को क्या कन्वर्ट कर देगा .class के नाम से, .class। ये हमारा क्या है, एक बाइट कोड की फाइल है, इसको हम बोलते हैं बाइट कोड। ओके, आपको समझने के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हाई लेवल प्रोग्राम को लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर में, इंग्लिश में, और उसको दूसरे स्टेज पे क्या करता है, कंपाइलेशन करते हैं हम लोग। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर में, बाइट कोड में। बाइट कोड का जो एक्सटेंशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, .class। ओके, तीसरे स्टेप पे हमारा आता है रनिंग फेज, जहाँ पे क्लास फाइल को जो है रन करा के और आउटपुट देने का काम करता है JVM। तीसरे स्टेज पे यहाँ पे काम करता है JVM। तीसरे स्टेज पे क्या काम होता है, JVM का। JVM का काम ही यही है कि जो हमने कंपाइल्ड फाइल है, .class फाइल है, उस क्लास फाइल को रन करा के आपको आउटपुट देना। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, हमारे पास एक जो है जावा की फ़ाइल है जिसको हमने दे दिया है a.java। अगर हम बात कर रहे हैं, पहले फाइल का नाम है हमारे a.java, तो हमारा सबसे सेकंड स्टेप पे क्या आया है, कंपाइलर ने क्या किया, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया। बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या था, .class। तो जो भी यहाँ पे नाम है .class नाम से फाइल बन गई। अब बात आती है .class को क्या करना, आउटपुट देना। आउटपुट देने का काम क्या होता है, JVM का। ओके, JVM क्या होता है, JVM क्या करता है, .class फाइल को क्या करेगा, रन कराएगा और आपको आउटपुट देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि JVM जो है क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप क्या करोगे, चाहे आप विंडोज़ यूज़ करें, चाहे आप लाइनक्स सिस्टम यूज़ करें, चाहे आप जो है मैक सिस्टम यूज़ करें, वो क्या है, JVM को केवल इतना चाहिए कि उसको .class फाइल मिलनी चाहिए और आपके सिस्टम में JVM इंस्टॉल होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसीलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी नहीं होती है। आप कोड कहीं पे भी लिख दीजिए किसी भी सिस्टम में। फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ के अंदर में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप विंडोज़ के अंदर में अपनी प्रोग्रामिंग लिख दीजिए पूरा, और उसके बाद में आप लिनक्स के अंदर में या फिर मैकबुक के अंदर में जाइए, आप JVM इंस्टॉल कीजिए और सीधा वहाँ पे .class फाइल को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे सिस्टम की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। इसी वजह से इसको बोलते हैं जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट।
इसीलिए इसको बोलते हैं जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। JVM क्या करता है, सीधा चेक करता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है क्या करता है, उस JVM क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करके सीधा आपके विंडोज़ के या फिर लिनक्स के या फिर मैकबुक पे आउटपुट देने का काम कर देता है, राइट। तो यहाँ से जो है इस तरीके से इसका ऑपरेशन चलता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फेज़ आता है, जैसे मैंने इसको बता ही दिया आपका, बाइट कोड। ये इसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया कि पहले हाई लेवल जो हमने कोड लिखा है उसको क्या करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन बाइट कोड होता क्या है, बाइट कोड बेसिकली क्या है, जावा कंपाइलर ऑफ JDK, जिसको हम बोलते हैं जावा कंपाइलर ऑफ JDK कंपाइल्स दी हाई लेवल लैंग्वेज जावा कोड इनटू दी बाइट कोड, ओके, सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाई द JVM। ओके, मैंने आपको इससे पहले बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज जो आपने लिखा है, कंपाइलर क्या करेगा, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। बाइट कोड वाली फाइल जो है JVM का करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। क्लियर? तो ऐसे ही आपका ऑपरेशन चलता है। लेकिन अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे इंटरव्यू का और आता है कि जो हमने डॉट क्लास फाइल बनाई है उसको अगर हम सोर्स कोड में फिर से कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? सॉरी, तो आप लोग उसको कैसे कर सकते हैं? तो उसको करने का तरीका क्या है, आप एक नोट कर लीजिए, इंटरव्यू के लिए काम आएगा। वी कैन यूज़ द डिसेंबलर। डिसेंबलर बेसिकली क्या करता है, जैसे एक जावा का जो डिसेंबलर नाम है जावा पी बेसिकली क्या करता है, एक डिसेंबलर है जो क्या करता है, बाइट कोड को फिर से हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट जो टाइप क्या है, JDK। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, JDK बेसिकली क्या है, एक हमारा, ये भी हमारे लिए बहुत जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम देख सकते हैं JDK क्या है, बेसिकली इट इज़ अ कंप्लीट जावा डेवलपमेंट किट। JDK को हम लोग शॉर्ट जो है लॉन्ग फॉर्म में क्या बोलते हैं, जावा डेवलपमेंट किट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे हमारे सॉफ्टवेयर कंपाइलर, असेंबलर और क्या कहते हैं JVM, डिबगर, ये सब चीज़ें जो है JDK के अंदर में ही इंस्टॉल होती हैं। उसके अंदर कई सारे पैकेजेस बने होते हैं। जब आप जावा का सॉफ्टवेयर यानी JDK इंस्टॉल करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर मिल जाता है, आपको JVM मिल जाता है, आपको असेंबलर मिल जाता है, आपको डिबगर मिल जाता है। तो जो भी मतलब आपके इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको क्या कौन देता है, JDK बेसिकली एक इन्वायरमेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कर देता है, जिसके अंदर में आप अपना जावा का कोड आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप। किसी को कोई डाउट आएगा तो आप लोग क्वेश्चन भाई कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, क्लास के बाद ज़रूर मैं उस पर देखूँगा, राइट, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन ज़रूर उठाना यार, अगर आपको समझ में नहीं आता कोई चीज़ें, आप क्वेश्चन पूछना कोई जो गुनाह थोड़ी है। नेक्स्ट, डॉट क्लास पाथ, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जावा का मेन प्रोग्राम शुरू करने से पहले। तो हम लोग बेसिक इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि हमें चीज़ें आसानी से एक एक स्टेप पे समझ में आए। तो डॉट क्लास बेसिकली क्या होता है, पाथ। तो जैसे हम जावा इंस्टॉल करते हैं, राइट, तो हमें जावा का जो कंपाइलर है जो इसका उसको क्या करना होता है, हमें सिस्टम के अंदर में एक पाथ सेट करना पड़ता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं क्लास पाथ। तो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर में, जब आप क्लास पाथ ग्लोबली सेट कर देते हैं तो आप चूँकि होता क्या है जनरली, जैसे हमने अगर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में क्या होता है, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसको क्या करता है, वो आपके विंडोज़ सी डायरेक्टरी के अंदर में जाके विंडोज़ आपका 86 या विंडोज़ 64 के फोल्डर के अंदर में वो इंस्टॉल हो जाता है, आपका कोई इस तरीके से फाइल बन जाती है। लेकिन जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, मान लीजिए आप डेस्कटॉप पे हैं या किसी डी ड्राइव के अंदर में बैठे हुए हैं या ई ड्राइव के अंदर में आपने जो है कोई फाइल रखी हुई है, तो जब आप क्या है फाइल किसी और लोकेशन पे रखते हैं और वहाँ से कंपाइल कराने की कोशिश करते हैं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करता है। क्यों नहीं रन करता है? क्योंकि उसको पाथ नहीं मिलता कंपाइलर का, क्योंकि कंपाइलर तो चाहिए होगा आपको, जो है हाई लेवल लैंग्वेज जो आपने लिखा है, आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसको कंपाइल करने के लिए कंपाइलर का पाथ तो ज़रूरी है। तो इसी वजह से हम लोग क्लास पाथ के अंदर में क्या करते हैं, उसका एक ग्लोबल पाथ सेट कर देते हैं अपने सिस्टम के अंदर में, ताकि जो है हम लोग आसानी से क्या करें,
कंपाइलर को एक्सेस कर सकें, राइट। इसी वजह से हम लोग क्लास पाथ का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने किसी भी फोल्डर से, किसी भी लोकेशन से अपने जावा प्रोग्राम को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से आसानी से रन करा सकें। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ग्रेट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ पे आता है मेजर फीचर्स ऑफ जावा। ये भी हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला है, ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होते हैं, जैसे मैं और आप हो गए, जिनका क्या कहते हैं, कोई एक वैल्यू है, राइट, जिनका कुछ वैल्यू है, लेकिन आप एग्जिस्टेंस में तब आते हैं जब आप किसी क्लास के अंदर में काम करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट क्या हैं, किसके हैं? किसी कॉलेज के होंगे, किसी, और आपका जो कॉलेज होगा वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा। तो अगर आप जो है ये मान के चलिए कि आपका कॉलेज जो है क्लास है और उसके अंदर में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं वो क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, मीन्स बिना ऑब्जेक्ट के क्लास की कोई वैल्यू नहीं है। जब कॉलेज खुल गया, कॉलेज के अंदर बच्चे ही नहीं, तो उसका क्या मतलब है? तो उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपका अब्स्ट्रैक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, ओके, इनहेरिटेंस हो गया। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ कवर कर रखी है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक पूरी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, 5-7 लेक्चर्स हैं उसके अंदर में। आप लोग उसको भी पैरेलली कवर कर सकते हैं अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना है। हालांकि यहाँ पे भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ें आगे बढ़ेंगे। ओके, दूसरा क्या आता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि वही जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आपने क्या किया, सिस्टम, आपने प्रोग्राम लिखा और विंडोज़ मशीन पे, और आप कंपाइल करा रहे हैं कहाँ पे? लिनक्स के अंदर में, या फिर आप कंपाइल कहाँ करा रहे हैं? आपके मैकबुक के अंदर में। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की कोई जो है डिपेंडेंसी नहीं होती। आप प्रोग्राम कहीं पे भी लिखिए, मीन्स राइट आप कहीं पे भी करो, राइट वंस रन एनीवेयर। ओके, जब इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ओरा। ये कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली जनरली यूज़ किया जाता है। इसको हम बोलते हैं राइट, इसको हम बोलते हैं वंस, इसको हम बोलते हैं रन, और इसको बोलते हैं हम लोग एनीवेयर। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। मीन्स आपको राइट वंस करना है, एक ही जगह लिखना है, और आप उसको रन कहीं पे भी करा सकते हैं, रन एनीवेयर। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ओरा बोलते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। क्लियर है? नेक्स्ट जो है तीसरा, सिंपल। जावा की जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, इजी टू इम्प्लीमेंट हैं। इसी वजह से इसको हम लोग, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये सिंपल लैंग्वेज है। सिक्योर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्योरिटी जो है जावा के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम रन कराते हैं तो प्रोग्राम रन कराने के लिए हमको सोर्स फाइल की ज़रूरत नहीं होती। हमें किस फाइल की ज़रूरत होती है? डायरेक्ट डॉट क्लास फाइल की ज़रूरत होती है। और डॉट क्लास फाइल क्या होता है? बाइट कोड फाइल होती है, जो कि आम आदमी के लिए जो है वो रीडेबिलिटी उतना आसानी से नहीं कर सकता। इसी वजह से उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की वजह से, राइट। फिफ्थ है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस में बेसिकली क्या है? हम इसको इतनी आसानी से मैनेज कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने जावा के अंदर में जो भी प्रोग्राम लिखा है, और इसी वजह से इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसके अंदर में निकल के आता है कि एक रोबस्टनेस है। एक 6 नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ? वही राइट आपने एक जगह लिखा और आप यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल जगह पे। आप क्लाउड के अंदर में यूज़ कर सकते हैं, आप मोबाइल के अंदर में यूज़ कर सकते हैं, आप वेबसाइट के अंदर में भी यूज़ कर सकते हैं, और इंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर में भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से हम लोग मल्टीपल प्लेसेस पे इसको यूज कर सकते हैं, राइट। 7th पे आता है मल्टी थ्रेडिंग। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली क्या हुआ? एक ही प्रोग्राम के अंदर में हम कई सारी प्रोसेस को रन करा देते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, राइट। एक होता है पोर्टेबल।
पोर्टेबल का मतलब वही क्या हुआ कि आप जो है ईजिली वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। जो भी जावा के नए वर्जन आते हैं, नए फीचर्स आते हैं, वहाँ पे आसानी से पोर्टेबिलिटी इसकी की जा सकती है। एक सिस्टम पे हमने लिखा है, दूसरे सिस्टम पे आसानी से इंस्टॉल करके जो है JVM को रन करा सकते हैं। उसमें आपको प्लेटफॉर्म का कोई झंझट नहीं आएगा। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर में जावा का यूज़ करते हैं, रोबोटिक्स के अंदर में भी जावा का यूज़ किया जा रहा है। स्मार्ट कार्ड्स जो हमारे ATM वगैरह आते हैं, तो इसके अंदर में भी जावा टेक्नोलॉजी यूज़ की है। जो हम ऑनलाइन गेमिंग यूज़ करते हैं, जैसे PUBG वगैरह के अंदर में भी जावा का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जैसे आपका जो लाइब्रेरी है, राइट, जो आपका लैन नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, वहाँ सब पे भी हम जावा का यूज़ करते हैं। साथ में साथ इंटरप्राइज एप्लीकेशंस या फिर इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, जैसे कि बैंकिंग हो गया, जो हमारा जो भी बैंक्स हैं जो वो हम वहाँ पे भी जावा का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ 7वें नंबर पे है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जैसे जो भी वेबसाइट्स हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या भी बहुत तमाम वेबसाइट ऐसी बनी हुई हैं जो भी जावा के अंदर में बनी हुई हैं। जो उनका कोर टेक्नोलॉजी है, जो उनकी बैकएंड टेक्नोलॉजी है, वो जावा में उन लोगों ने बना रखा है। तो हम इन सब जो है क्या कहते हैं प्लेसेस पे जावा को आसानी से यूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर भी रहे हैं, राइट। और ऐसे तमाम जो है यूजेस होते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं, राइट, बाकी आप लोग देख सकते हैं। और अब आता है फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। जावा का पहला प्रोग्राम हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक ओरेकल की वेबसाइट पे आपको गूगल पे जाना है। गूगल के जाके आपको JDK डाउनलोड JDK सर्च करना है। आपको ओरेकल की वेबसाइट पे जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करिए, JDK अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए और जो है आप उसके बाद अपना काम कर सकते हैं। अब क्या है, JDK इंस्टॉल करने के बाद दूसरा काम क्या करना होगा, आपको क्लास पाथ सेट करना होगा। क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं, गूगल के अंदर में आप लोग सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, मैं आपको कमांड भी बता दूंगा। वैसे बहुत सिंपल है, राइट। बस आपको क्या करना है, जहाँ पे भी जिस भी पोजीशन पे जावा इंस्टॉल है अपने सिस्टम में, वहाँ का पाथ जो है आपको ग्लोबली सेट कर देना है। जैसे विंडोज़ के अंदर में दूसरा तरीका होता है, वहाँ पे क्या है आपको उसमें क्या कहते हैं सेटिंग में जाके वहाँ पे आपको सेट करना होता है। लिनक्स के अंदर में कमांड से उनका लोग कर देते हैं, राइट। तो आप लोगों को देख सकते हैं हर सिस्टम का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हम आते हैं पहले प्रोग्राम पे, राइट। तो आपने JDK इंस्टॉल कर लिया है, अब हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहला प्रोग्राम सबसे पहले हम लोग क्या होता है, क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं। ओके, क्लास कीवर्ड यूज़ करने के बाद में क्लास का नाम देते हैं। ये क्लास का नाम हो गया। क्लास का पहला लेटर जो है कैपिटल लेटर होता है, ये हमको ध्यान रखना है हमेशा। और उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन और ये आपका ब्रैकेट, ये हमारा जावा का पहला प्रोग्राम है, राइट। अब इसको हम कैसे रन कराते हैं, इनका क्या मतलब है, हम लोग आसानी से समझेंगे। ये देखिए ब्रैकेट जो भी हम ओपन कर रहे हैं उसको क्लोज भी कर रहे हैं, जो ओपन कर रहे हैं वो क्लोज भी कर रहे हैं। हर एक जो है फंक्शन के बाद में हमको सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। प्रोग्राम आपने लिख लिया। अब प्रोग्राम को कंपाइल कैसे कराना है, हाउ वी कैन कंपाइल द प्रोग्राम। ओके, तो यूज़ कमांड जावा सी और उसके बाद फाइल का नाम, जो भी फाइल जिस भी नाम से आपने फाइल सेव कर रखी होगी उस फाइल का नाम डॉट जावा के नाम से जब आप इस कमांड को यूज़ करेंगे सीधा आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, अगर उसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको सीधा एरर दे देगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर में पर्टिकुलर दिक्कत है। सेकेंड में आता है कि हाउ टू रन दी जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा यूज़ करते हैं यूज दी कमांड जावा। जावा को आपको लिखना है कीवर्ड, उसके बाद में मेन क्लास का नाम। मेन क्लास का नाम मीन्स पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के जिस भी क्लास के अंदर में है उसका नाम। जैसे यहाँ पे सिंपल है तो जावा सिंपल लिखेंगे तो सीधा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं कुछ की पॉइंट्स की तरफ जो कि इस प्रोग्राम से रिलेटेड हैं। तो जैसे पहला क्या है, क्लास, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो क्लास क्या है, क्लास एक ऐसा कीवर्ड है जो कि हम क्या करते हैं, क्लास को डिक्लेयर करने का काम करते हैं जावा के अंदर में। जावा के अंदर में कोई क्लास बनानी है तो क्लास को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये रिजर्व कीवर्ड क्लास को यूज़ करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है।
सेकंड पे आता है पब्लिक। पब्लिक क्या है? ये आइडेंटिफायर है, हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मतलब प्रोग्राम के अंदर में इस पूरे फंक्शन को हम पब्लिकली कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में भी उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो पब्लिक कीवर्ड क्या है? एक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि क्या करता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इसका एक्सेस है, वो ग्लोबली हम कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमको यूज़ करना है हम इस पब्लिक की वजह से इस पूरे मेथड को यूज़ कर सकते हैं, राइट। सेकंड आता है स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक एक कीवर्ड है। जहाँ पे भी हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हमको क्या करना होता है, जनरली हम लोग किसी भी जावा के अंदर में कोई भी क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके वेरिएबल्स को, उसके फंक्शंस को कॉल करते हैं। लेकिन अगर हम अपने क्लास के अंदर में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया गया है तो हमको क्या करना होता है, तो अपने प्रोग्राम को हमें क्या करना है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली प्रोग्राम रन हो जाएगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैटिक इज अ कीवर्ड, वी डोंट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक मेथड। हमें स्टैटिक मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। फोर्थ नंबर पे आता है वाइड। वाइड, ये वाइड क्या है? तो वाइड क्या है? बेसिकली एक रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप इन द सेंस कि आपका ये फंक्शन जो है किस तरीके का डेटा रिटर्न करेगा, इंटीजर का रिटर्न करेगा या फिर स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, फ्लोट रिटर्न करेगा या फिर कुछ नहीं रिटर्न करेगा। अगर कुछ नहीं रिटर्न करता है तो जनरली हम लोग वाइड की जो है रिटर्न टाइप का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है मेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये जो है मेन। मेन बेसिकली क्या करता है, एक हमारे किसी भी प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एग्जीक्यूशन का, वो मेन मेथड से होता है। मेन कीवर्ड जहाँ पे भी उसको मिलता है तुरंत उसको पता चलता है कंपाइलर को कि मेन मेथड यहीं से शुरू हो रहा है और उसके अंदर में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको हमको एग्जीक्यूट करना होगा। तो मेन क्या है? मेन रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर? अब आता है इसके अंदर में स्ट्रिंग आर्गूमेंट या फिर स्ट्रिंग AR, ये नाम कुछ भी हो सकता है, ARG जनरली, या हम कोई वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का या फिर, तो इसका बेसिकली क्या काम क्या है, इसका काम क्या है बेसिकली कि हम जो है जब भी हम स्ट्रिंग आर्गूमेंट अपने प्रोग्राम के अंदर में लिख रहे हैं तो हम इसको ये आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि हम लोग जो है अपने प्रोग्राम के अंदर में कमांड लाइन आर्गूमेंट ले सकते हैं, यूज़र इनपुट ले सकते हैं। इस वजह से हम लोग स्ट्रिंग आर्गूमेंट को लिखते हैं। इसको लिखने का दो तरीका होता है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग के बाद एरे, आर्गूमेंट वेरिएबल का नाम, या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल और उसके बाद में एरे का साइन, राइट। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट आता है system.out.println। ये एक जो है हमारा यूज़ किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए। जावा के अंदर में हम लोग system.out.println का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो ये तो रहा हमारा जावा का जो है कॉन्सेप्ट, जो कि हमें मतलब बिगिनर प्रोग्रामर के लिए सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। अब हम लोग क्या करते हैं, जावा का प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए, राइट। तो मैं अपना सिस्टम कमेंट यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। कनेक्ट हो रहा है, ज़रा एक सेकंड। बस कनेक्ट हो गया। अब क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है डाउनलोड JDK। आप किसी भी ब्राउज़र पे सर्च कर सकते हैं तो ये होता है ये आप जो है कोई भी वर्जन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जावा के अंदर में। तो जैसे डाउनलोड JDK इस पर क्लिक किया हमने, ये आप देख सकते हैं आपके सिस्टम के हिसाब से लिनक्स, मैक, विंडोज़, और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, आपको सीधा डाउनलोड कर लेना है और
इंस्टॉल कर लेना है आपको, आपके उसके सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना है, सीधा यूज़ कर पाएंगे इसके बाद में। ओके, अब हम लोग आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे। अब आपको जैसे चेक करना हो किसी भी सिस्टम के अंदर में, जावा के अंदर में जावा इंस्टॉल है या नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अगर लिनक्स यूजर हैं तो आपका टर्मिनल या फिर कमांड फ्रॉम आप विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या चाह सकते हैं, जावा हाइफन वर्जन, आपको जावा का वर्जन कमांड के थ्रू आप लोग क्या चेक कर सकते हैं कि जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। तो हमारे सिस्टम में OpenJDK 1.8.382 इंस्टॉल है, तो इस वजह से अगर हम इंस्टॉल है तो हम कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने डेस्कटॉप पे आइए, आप एक जो है जावा प्रैक्टिस के नाम से एक फ़ोल्डर बना दीजिए। अब क्या है, एक चीज़ और आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, आपको एक जो है IDE इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ओके, IDE बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो जैसे हम आपको एक सबसे सिंपल IDE यूज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, विजुअल स्टूडियो कोड, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ऐसे यहाँ से, और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने फ़ोल्डर बनाया है उस फोल्डर पे आप जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद अदर एप्लीकेशन, और VS कोड के थ्रू हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं जो हमारा IDE है। ओके, बहुत सारे लोग जो है अगर कुछ भी IDE यूज़ कर सकते हो, Notepad++ यूज़ कर सकते हैं, IntelliJ यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए, लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पे हम लोग जो है विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहला प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप देखो न्यू फाइल का एक ऑप्शन दे रहा है, इसको मैंने क्या किया, टेस्ट, पहला प्रोग्राम है हेलो .java के नाम से हमने एक फ़ाइल बना ली। ओके, hello.java के नाम से फ़ाइल बना ली। अब हमको सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले हमें क्लास डिक्लेयर करना होता है। क्लास डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, क्लास। ओके, उसके बाद में क्लास का नाम हेलो ही लिख देते हैं, जो भी हमारी फ़ाइल का नाम है। क्लास बनाते समय हम लोग को ध्यान रखना है कि सबसे पहला नाम उस क्लास का कैपिटल लेटर है। ओके, उसके बाद में ब्रैकेट, फिर से आपको क्या करना है, आपको एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक कीवर्ड, स्टैटिक क्यों यूज़ करना है, ताकि जो है इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। वाइड क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ताकि जो है इसका एक रिटर्न टाइप है। और मेन फंक्शन के यूज़ कर रहे हैं ताकि प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए। स्ट्रिंग आर्गूमेंट हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ताकि यहाँ से हम जो है यूज़र इनपुट, कमांड लाइन इंटरफेस आउटपुट ले सकें, राइट। उसके ये हो गया प्रोग्राम। और उसके बाद में हमने क्या किया, system.out.println, और इसके अंदर में माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, इसके अंदर में हमने माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम स्टेटमेंट लिख दिया और इसको सेव कर दिया। अब क्या है, आपको रन कराना है, तो आप मैनुअली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर में जाके यहाँ पे आप ओपन टर्मिनल, तो इस पोजीशन पे आप ओपन टर्मिनल कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर में एक सिंपल ऑपरेशन दिया होता है ऑप्शन, आप टर्मिनल पे क्लिक करिए, न्यू टर्मिनल, यहाँ आप सीधा ओपन कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे जैसे आपने ये खोला हुआ, सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है। तो आप दोनों जगह भी सेम कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल करने के लिए हमने क्या, मैंने आपको बताया था इससे पहले, तो कंपाइल करने के लिए क्या बताया मैंने, जावा सी, उसके बाद में फ़ाइल का नाम क्या है, hello.java। तो hello.java आपको लिखना है और कंपाइल कर देना है। कंपाइल करने जैसे ही मैंने क्या होता है, सेकंड स्टेप पे क्या करता है, कंपाइलर, जो जावा सी कंपाइलर है, तो उसने क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, डॉट क्लास की फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे आप मेरे सामने, जैसे ही मैंने इसको रन कराया, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये तो मेन फाइल थी hello.java, लेकिन जैसे ही मैंने इसको कंपाइल कराया .javac.hello.java से, तुरंत इसने क्या किया, hello.class के नाम से एक बाइट कोड की फाइल इसने बना दी है। अब हम लोग इसको रन करा देते हैं। रन कराने के लिए मैंने आपको कौन सी कमांड बताई थी, जावा, उसके बाद में आपको क्लास का नाम क्या है, हमारे पास यहाँ पे हेलो है, तो हेलो हम लोग यूज़ करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या है, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये रहा आपका पहला जावा प्रोग्राम। अब मैं जो है वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी
अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, और जो है किसी को राइट, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और साथ के साथ में आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। ओके, हम लोग आप प्रैक्टिस जारी रखिए। जो भी आपको थ्योरेटिकल चीज़ें समझाई गई हैं, जो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझाई गई हैं, आप अपने सिस्टम पे उसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए, उसको चलाने की कोशिश कीजिए, उसका प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए, बेझिझक ड्रॉप कीजिए, कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। और जिसको संकोच करता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कमेंट करने के लिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको 1-to-1 भी आंसर देने की कोशिश करूँगा जब जितना भी मुझे टाइम मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।